नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। और ये वीडियो हमारा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम सेकंड मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। फर्स्ट, इससे जो पहला वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, जो कि था हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे दूसरा मेथड, और जिसमें कि आपको अच्छे से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आ जाएगा, क्योंकि उस मेथड में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल सटीक तरीके से आपको जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ जाएगा। तो देखिए, एक एक करके चलते हैं बैलेंस करते हुए। फर्स्ट रिएक्शन हम उतारते हैं। पहले क्या करना है, हमको रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है BaCl2 प्लस H2SO4 gives out BaSO4 प्लस HCl। रिएक्शन लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो एलिमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे सिंबल लिख लेने हैं आपको। तो यहाँ पर हम Ba लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, फिर इसके बाद हम Cl लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे H हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं हम सल्फ़र, और यहाँ पर लास्ट बचा है ऑक्सीजन। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन सभी रिएक्टेंट को क्या करना है, सब लेट कर लेना है। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हम इस रिएक्टेंट को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं D। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने माना है, आप इनको अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हुए तो आप इनको बढ़ा भी सकते हो। जैसे A B C D, अगर 3 रिएक्टेंट तो A B C तक भी जा सकता है, 4 रिएक्टेंट तो A B C D तक भी जा सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर 4 रिएक्टेंट तो E से यहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएंगे, E F G इतना हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हर एक एलिमेंट को जितना भी वो अल्फ़ाबेट के टाइम्स है उसको लिख लेना है। जैसे BA कितना है, A के कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स ऑफ A है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A, ठीक है। 1 टाइम्स ऑफ A का मतलब A। अब कहीं भी पूरे रिएक्टेंट में BA नहीं है, फिर हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो प्रोडक्ट में कितना है, BA यहाँ पर है, जो कि है 1 टाइम्स ऑफ C। C 1 बार ही तो है BA, तो C 1 बार हो गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो हम एरो लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि एरो के राइट हैंड साइड पे, इसीलिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे C। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा एलिमेंट लेना है Cl। तो Cl कितना है, यहाँ पर है Cl रिएक्टेंट में, और Cl है 2 टाइम्स ऑफ A, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स ऑफ A लिखेंगे, यानी कि 2A। फिर इसके बाद Cl कहीं भी रिएक्टेंट में नहीं है, फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट में से, तो प्रोडक्ट के लिए हम लगाएंगे इक्वल का साइन, और Cl यहाँ पर कितना है, 1 टाइम्स ऑफ D, तो D लिख लेंगे यहाँ पर हम। H की बात करें तो H कितना है, 2 टाइम्स ऑफ B बराबर यहाँ पर कितना है, 1 टाइम्स ऑफ D। ऐसे ही S की बात करें तो S कितना है, 1 टाइम्स ऑफ B, यानी कि B इक्वल यहाँ पर S कितना है, 1 टाइम्स ऑफ C, ठीक है। इसके बाद O देखिए, O कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 टाइम्स ऑफ B, 4 बार है ऑक्सीजन, तो 4 टाइम्स ऑफ B, तो 4B लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 4 टाइम्स ऑफ C है, तो 4C लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि कितनी बार, कितने मैक्सिमम टाइम्स कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर A है 1 बार, 1 और 2, और अब कहीं भी A नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी बार है, C देखते हैं, तो C 1 बार ये है, फिर 1 बार ये है, और 2 बार ये है, तो 3 बार C रिपीट हो रहा है। इसके बाद आप देखिए क्या, D देखते हैं, तो D किस में आ रहा है, D इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और बस 2 में ही आ रहा है। C 3 में आ रहा है, D 2 में आ रहा है, और A भी 2 में आ रहा है। B को देखते हैं, तो B इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है। तो C और B सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, जो कि है 3 टाइम्स। अब जो भी सबसे ज़्यादा बार अल्फ़ाबेट रिपीट होता है उसको हमें, उसकी वैल्यू हमें मान लेनी है 1। क्या मान लेनी है, 1 मान लेनी है। तो आप B और C में से किसी की भी वैल्यू 1 मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पर B की वैल्यू मान ली 1, ठीक है। यहाँ पर मैं B की वैल्यू 1 लेकर चल रहा हूँ। अब जैसे ही मैं B की वैल्यू 1 मानूंगा, तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि B के इक्वल क्या है, C, ठीक है ना। अभी क्या लिखा था, यहाँ पर B बराबर C लिखा था ना, तो B की जगह 1 लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। अब जैसे ही C की वैल्यू 1 होगी, तो हम इस C की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं C की जगह, तो A की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी हमको, 1 मिल जाएगी।
अब जैसे ही ए की वैल्यू हमको 1 मिलेगी तो हम इस एक डी की वैल्यू निकालने के लिए हम ए की जगह फिर से 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 2 बन जा कितना होता है 2। तो यहाँ से हमको डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो हमने सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू निकाल ली, हमें क्या करना है सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए की जगह 1, यहाँ पर लिखेंगे बी की जगह भी 1, बी की वैल्यू 1 है ना, सी की वैल्यू भी 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे डी की वैल्यू 2। ठीक है, डी की वैल्यू 2 है तो डी की जगह 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 आप लिखें या ना लिखें वो बात एक ही है, तो 1 हम यहाँ से मिटा ही देते हैं। ठीक है, ये 1। अब आप अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। कैसे बैलेंस हो चुकी है, देखिए बी है यहाँ पर पूरे रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सी एल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एच यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और ओ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, और पिछले वाले मेथड से बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, बार बार हिट और ट्रायल करके नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, और आपका आसानी से कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो भी जाएगी। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं। इसमें रिएक्शन ये सारी वही है जो मैंने पिछले वीडियो में कराई थी हिट एंड ट्रायल मेथड से, बस मैं इसमें अलग मेथड है, रिएक्शन वो सारी वही है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं दूसरी रिएक्शन को, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, CaNO3 का होल ट्वाइस है प्लस H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन उतार ली, अब हमें क्या करना है अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, तो A B C और D। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक के सिंबल उतार लेने हैं, तो H N O C A, ये 4 सिंबल हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा दूर दूर उतारता हूँ मैं क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं H, यहाँ पर लिखता हूँ N, यहाँ पर लिखता हूँ मैं CA, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कहीं O। ठीक है, यहाँ पर मैं O लिख लेता हूँ। अब देखिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, O यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए अब हमें वही देखना है, चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स आया है। तो देखिए यहाँ पर A में देखें H कितना है 1 टाइम्स ऑफ A है, तो यहाँ पर लिखेंगे A। यहाँ पर कितना है 2 टाइम्स ऑफ B है, अब बीच में प्लस लगाया, 2 रिएक्टेंट तो बीच में प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ B। अब प्रोडक्ट में चल रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए हम एरो लगाएंगे, एरो लगा दिया। अब यहाँ पर तो H नहीं है, यहाँ पर है, तो 2 टाइम्स ऑफ D है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2D। इसके बाद N देखते हैं, N कितना है 1 टाइम्स ऑफ A है, तो यहाँ पर 1 टाइम्स ऑफ A, और तो कहीं N नहीं है। यहाँ पर देखिए NO3 लिखा है का होल ट्वाइस है, तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ C लिखेंगे N को, तो बराबर 2 टाइम्स ऑफ C। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर N कितना था, CaNO3 का होल ट्वाइस है ना बाद, और इसके बगल में C लिखा है, यहाँ पर C अल्फ़ाबेट माना है, तो हमने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ C। N कितना है 2 टाइम्स ऑफ C है। Ca को चेक करते हैं तो 1 टाइम्स ऑफ B है, और यहाँ पर 1 टाइम्स ऑफ C है। अब O को अगर हम चेक करें तो देखिए O यहाँ पर भी आ रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ A है, तो 3A यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर भी O है, कितना है 2 टाइम्स ऑफ B, तो 2B लिखेंगे, इक्वल यहाँ पर भी O है, तो यहाँ पर देखिए NO3 मतलब 3O तो इसमें है और इसका होल ट्वाइस है, तो 3 2 6, तो 6 टाइम्स ऑफ C। यहाँ पर भी O आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 टाइम्स ऑफ D, 1 बार आ रहा है यहाँ पर, तो 1 टाइम्स ऑफ D। अब ये चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 टाइम्स ऑफ A। B देखें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, 3 टाइम्स। C देखते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, 3 टाइम्स। D देखते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, 2 बार D है। तो A B C में से हम किसी को भी 1 मान सकते हैं, तो मैं A की वैल्यू को 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही A की वैल्यू को 1 माना, तो यहाँ पर मुझे C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। देखिए
यहाँ पर देखना ए की वैल्यू को मैं 1 मान रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 लिखा मैंने, प्लस बी की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, या फिर एक काम कीजिए ए की वैल्यू को 1 मत मानिए, रुकिए, यहाँ पर बी बराबर सी है ना, तो हम बी या सी की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। तो बी बराबर 1 मान लिया हमने, ठीक है। बी बराबर 1 मानेंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो बी और सी की वैल्यू हमको मिल गई। अब बी और सी की वैल्यू मिली हमको, तो ए बराबर यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2 × 1, सी की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2। ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आने वाली है, देखना डी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिए 3a, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, या यहाँ पर भी रख सकते हैं, चलिए यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो a बराबर है 2 प्लस b बराबर कितना है 1 प्लस बराबर 2d, ठीक है। तो यहाँ से 2 प्लस 2 × 1 तो कितना हो जाएगा, 2 × 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 2d। इस b को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। b बराबर कितना है 1, तो 4 इक्वल कितना आ गया 2d, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है। तो a b c की वैल्यू आ चुकी है, a b c d तीन चारों की वैल्यू आ चुकी है। तो a की वैल्यू कितनी थी 2 थी, 2 लिख दी। b की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पर हम 1 लिखें या ना लिखे बात एक ही है। c की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर लिखे या ना लिखे बात एक ही है। d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे तो आपको रिएक्शन बैलेंस मिलेगी। देखिए H यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 4H हो गए। यहाँ पर देखिए 4H यहाँ पर है, ठीक है, बराबर है। इसके बाद N को देखिए तो N 2 है यहाँ पर भी N 2 है, ठीक है, बराबर है। O देखिए 3 और 2, 3 × 6 और 2 8 यहाँ पर O है। यहाँ पर देखिए 3 × 6, 6 और 2 8, 8 यहाँ पर भी O है। यहाँ पर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, तो चारों एलिमेंट जो है हमारे बराबर हैं। तीसरी रिएक्शन देखते हैं। तीसरी रिएक्शन है, बहुत ही मज़ेदार मेथड है ये, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, आपको इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तीसरी रिएक्शन है, देखिए तीसरी रिएक्शन है Fe प्लस H2O, क्या देता है हमें Fe3, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, Fe3O2 प्लस H2, ठीक है, ये हमें देता है। अब देखिए हमको करना क्या है, अब हमें करना क्या है, हमको सबसे पहले ABCD अल्फ़ाबेट लिख देना है, ABCD, फिर हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, तो Fe H और O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स Fe कितना है, यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 टाइम्स ऑफ A है और कहीं भी नहीं है। अब इक्वल लगाएंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पर कितना है 3 टाइम्स ऑफ C है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3C। H देखते हैं, H है 2 टाइम्स ऑफ B, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2B इक्वल, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ D है H, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2D, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर है 1 टाइम्स ऑफ B इक्वल, यहाँ पर कितना है 2 टाइम्स ऑफ C, तो यहाँ पर 2C लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखिए A 1 बार रिपीट हो रहा है, B यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है और C भी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप B और C में से किसी की भी वैल्यू 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं C की वैल्यू मान लेता हूँ 1, ठीक है। C की वैल्यू 1 मानते ही क्या होगा, यहाँ पर B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 1, C की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, यहाँ पर C की जगह 1 रखेंगे, हमने 1 मानी है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर B की वैल्यू हो गई 2। अब 2B की वैल्यू होगी तो यहाँ पर A की वैल्यू अगर हम A इक्वल क्या है 3C, तो C की जगह हम 1 रख सकते हैं, तो A की वैल्यू की कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो A की वैल्यू भी हमको मिल गई, A B C की वैल्यू मिल गई हमको। अब D की वैल्यू निकालना बाकी, तो D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पहली बात तो ये। इसके बाद B की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, B बराबर हो जाएगा D, जो B की वैल्यू होगी वही
डी की वैल्यू होगी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल, या डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो हमने चारों की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, सिर्फ रखना है यहाँ पर ए कितना है 3, बी कितना है 2, सी कितना है, सी है हमारा 1, और डी यहाँ पर कितना है, डी है हमारा 2। अच्छा एक चीज़ और, ये सब जो काम है ना, ये वाला इतना काम आपको रफ में करना है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में लिख कर आ जाओ, ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको ये सब रफ में करना है। आप पीछे कर लेना कहीं कॉपी में, और यहाँ पर आपको सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाना है। समझ में आया? तो आप इससे भी कर सकते हो। आगे देखिए, लास्ट 2 रिएक्शन और बची हमारी, फटाफट से उन्हें करते हो, फटाफट लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये तीसरी रिएक्शन भी बैलेंस कर चुके हैं। फोर्थ रिएक्शन देखिए, फोर्थ रिएक्शन क्या है, KBr प्लस BaI2, और यहाँ पर क्या है KI प्लस BaBr2। ठीक है, Br2, यहाँ पर ये रिएक्शन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही चीज़, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेना है A B C और D। इसके बाद हमको एलिमेंट के सिंबल लिख लेना है K BR BaI। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, K कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर K है 1 टाइम्स ऑफ A, तो यहाँ पर A लिखेंगे। फिर कहीं भी K नहीं है रिएक्टेंट में, इसके बाद है K उसमें प्रोडक्ट में, तो इक्वल का साइन लगाएंगे प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पर लिखेंगे 1 टाइम्स ऑफ C। प्रोडक्ट में भी 1 बार आ रहा है। अब देखिए BR देखिए 1 टाइम्स ऑफ A है, यहाँ पर कितना है 2 टाइम्स ऑफ D है। BA देखिए, BA यहाँ पर 1 टाइम्स ऑफ B है, और यहाँ पर 1 टाइम्स ऑफ D है। यहाँ पर देखिए I देखिए, I कितना है 2 टाइम्स ऑफ B है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2B, और यहाँ पर कितना है I 1 टाइम्स ऑफ C है। तो जो अल्फ़ाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर A कितना है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है 2 बार। C कितना है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2 बार। D कितना है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, और B कितना है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। तो आप किसी की भी वैल्यू क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो हम क्या है, A की वैल्यू 1 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो A की वैल्यू 1 मानेंगे, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली 1। ठीक है, क्योंकि C किसके बराबर है, A के बराबर है। अब जैसे ही यहाँ पर D की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, यहाँ से D की वैल्यू आप निकालेंगे। चलिए यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो C की वैल्यू क्या है 1, तो 2B बराबर, तो चलिए यहाँ पर ये तो कुछ ज़्यादा ही वैसा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं D की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 1 यहाँ पर A की वैल्यू आएगी, और D, तो D की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगी यहाँ पर D की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये होगा तो D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। समझ में आ रहा है, D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, A की वैल्यू है यहाँ पर, A की वैल्यू 1 को लिखिए या ना लिखिए एक ही बात है। B की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, C की वैल्यू कितनी है 1, और D की वैल्यू भी कितनी है 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये बैलेंस है रिएक्शन। कैसे, देखिए K कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, BR कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है, देखिए BR2 लिखा है, लेकिन हाफ लगाए तो 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी BR कितना है 1। BA यहाँ पर कितना है हाफ है, और यहाँ पर भी कितना है हाफ है। ठीक है, यहाँ पर I2 कितना है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि I2 2 का हाफ यानी कि कितना हो जाएगा, 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर I कितना है 1, और यहाँ पर भी I कितना है 1। तो ये रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। अब देखिए अगली रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है, फिर उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। सिर्फ लास्ट रिएक्शन बची हमारी। ठीक है, लास्ट रिएक्शन क्या है, ये है 5 रिएक्शन, NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 इसके बाद क्या है प्लस H2O। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंबल लिख लेने हैं सारे एलिमेंट्स के। तो Na, यहाँ पर N है, फिर यहाँ पर क्या है O है, फिर यहाँ पर क्या है H है, फिर यहाँ पर क्या है S है,
ये 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। चलिए इसको दूर दूर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब हमें देखना है कि कौन कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं A B C और यहाँ पर D, ठीक है। Na देखिए, Na कितना है यहाँ पर पूरे रिएक्टेंट में 1 टाइम्स ऑफ A है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A इक्वल। अब यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ C आ रहा है Na प्रोडक्ट में, तो इक्वल लगा के हम लिखेंगे 2C। O देखिए, O यहाँ पर 1 टाइम्स ऑफ A है और यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ B है, तो A + 4B इक्वल, यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स ऑफ C है और 1 टाइम्स ऑफ D है, तो 4 टाइम्स ऑफ C + 1 टाइम्स ऑफ D, ठीक है। अब यहाँ पर H देखते हैं, कितना हो गया। इसको चलिए S को यहाँ पर हम बाद में लिख देंगे, S को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स ऑफ H, अब देखिए 4 टाइम्स ऑफ C यहाँ पर क्या है, O है, और 1 टाइम्स ऑफ D है, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, H को देखेंगे, तो H A टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ A है, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ B है, बराबर लगा के अगर हम देखें तो यहाँ पर H कितना है, 2 टाइम्स ऑफ D है, ठीक है, कितना हो गया। S को देखिए, S कितना है, 1 टाइम्स ऑफ B है, और यहाँ पर भी कितना है, 1 टाइम्स ऑफ C है। अब हमें ये देखना है कौन सा अल्फ़ाबेट सब में आ रहा है। तो देखिए A आ रहा है यहाँ पर भी 3 टाइम्स बार A आ रहा है। यहाँ पर B देखते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 3 बार ये आ रहा है B। यहाँ पर देखिए C, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, 3 बार C आ रहा है। D कितना आ रहा है, यहाँ पर, तो 2 बार। तो आप A B C में से किसी को भी क्या मान सकते हैं, आप मान सकते हैं 1 वैल्यू मान सकते हैं। जो ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पर B बराबर C है, तो हम क्या करते हैं, C की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, B की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। C की वैल्यू को 1 मानेंगे तो B ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें C की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर C बराबर 1 लिखेंगे। चलिए C को यहाँ पर लिखा रहने दो, A बराबर 2 × 1, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है ना भाई, A की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो A B C की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। A बराबर कितना है, 2 प्लस B बराबर कितना है, 1 प्लस 2 × D। तो यहाँ पर देखिए 2 + 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये, तो यहाँ से हम क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर लिख देता हूँ यार S, यहाँ पर कितनी आई थी, B की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर 2D, 2 से कट जाएगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो यहाँ पर A B C की वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। A बराबर आ जाएगा 2, B बराबर आया है 1, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। C बराबर कितना है, 1, ये भी लिखना है ना लिखना एक ही बात है, और D बराबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बैलेंस है रिएक्शन। देखिए Na कितना है, 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी Na कितना है, 2 है। यहाँ पर O कितना है, 2 ये है और 4 ये है, तो 6 टोटल O है। यहाँ पर 4 ये हैं और 2 O ये हैं, तो 6 टोटल O है। यहाँ पर H देखिए, 2H यहाँ है और 2H यहाँ है, तो 4 टोटल H रिएक्टेंट में, यहाँ पर भी 4 टोटल H है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से, इस मेथड से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।